सो हेलो स्टूडेंट्स, इट्स वसीम सर हियर। और आज हम लोग सीखने वाले हैं कॉम सब्जेक्ट, दैट इज काइनेमेटिक्स ऑफ मशीनरी, या फिर हम लोग इसको टॉम भी बोलते हैं, थ्योरी ऑफ मशीन। तो कॉम सब्जेक्ट में हम लोगों ने लास्ट में स्टार्ट किया था वेलोसिटी इन मैकेनिज्म चैप्टर स्टार्ट किया था। उसमें हम लोग इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड स्टार्ट किया था हम लोगों ने, आईसीआर मेथड, जिसका एक लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक सा प्रॉब्लम लिया था 4 बार चेन मैकेनिज्म का, है ना। तो पहले अगर आप लोगों ने वो फर्स्ट प्रॉब्लम नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन में जाके पहले वो वीडियो देख लो, उसमें सारे बेसिक्स आपसे क्लियर हो गए। आज हम लोग प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड का, है ना। तो प्रॉब्लम का स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना। तो चलो एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं और उससे गिवन डेटा निकाल लेते हैं। हम देखो स्टेटमेंट में पढ़ रहा हूं यहाँ पे, लोकेट ऑल द इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ द स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म एज शोन इन फिगर। मतलब डायग्राम हम लोग को दिया हुआ है प्रॉब्लम में और आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है ना। सारे के सारे इंस्टेंटेनियस सेंटर हम लोग को लोकेट करना है। और क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ द क्रैंक ओबी एंड कनेक्टिंग रॉड ए बी आर 100 mm, है ना। देखो लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड, लेंथ ऑफ क्रैंक ओबी का लेंथ हम लोग को दिया है और कनेक्टिंग रॉड ए बी का लेंथ दिया है 100 और 400 mm रिस्पेक्टिवली। इफ द क्रैंक रोटेट्स क्लॉकवाइज विथ एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 10 रेडियन पर सेकंड, है ना। देखो क्रैंक की वेलोसिटी दिया है हम लोग को, एंगुलर वेलोसिटी दिया है, मतलब ओमेगा ओबी का वैल्यू दिया है हम लोग को यहाँ पे। देखो गिवन डाटा लिख देते हैं हम लोग, ओमेगा ओबी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ क्रैंक ओबी हम लोग को यहाँ पे दिया है, कितना दिया है 10 रेडियन पर सेकंड दिया है। देखो लास्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने प्रॉब्लम लिया था वहां पे हम लोग को आरपीएम दिया था, मतलब एन दिया था, फिर एन से हम लोगों ने ओमेगा निकाला था, राइट। तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी डायरेक्टली दिया है तो हमारा कैलकुलेशन थोड़ा कम हो जाएगा यहाँ पे, है ना। अब और हम लोग को क्या दिया है, देखो हम लोग को दिया इफ द क्रैंक रोटेट्स क्लॉकवाइज विद एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 10 रेडियन पर सेकंड फाइंड। क्या क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर ए का वेलोसिटी फाइंड करना है हम लोग को, मतलब वी ए फाइंड करना है। और क्या फाइंड करना है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड ए बी, मतलब एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ए बी की वैल्यू फाइंड करना है। ये दो चीजें हम लोग को फाइंड करना है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को एंगुलर वेलोसिटी ऑफ क्रैंक ओबी दिया है ना। तो क्रैंक ओबी से हम लोग क्या करेंगे, लीनियर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी निकाल लेंगे, है ना। तो पॉइंट बी का लीनियर वेलोसिटी ऑन द लिंक ए बी ओ बी हम लोग निकाल लेंगे ना। तो पॉइंट बी का वेलोसिटी निकालने के लिए हमारे पास क्या रिलेशन है, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है। तो देखो यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी ऑन लिंक ओ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक OB इनटू डिस्टेंस OB, है ना। ये वाला रिलेशन है हमारे पास, ये फॉर्मूला है। इससे हम लोग क्या करेंगे, लीनियर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट B ऑन द लिंक OB की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, है ना। तो अब यहाँ पे देखो हम लोग को एंगुलर वेलोसिटी दिया है 10 रेडियन पर सेकंड इनटू OB का डिस्टेंस हम लोग को यहाँ पे प्रॉब्लम में दिया है 100 mm, है ना। लेकिन हम लोग को क्या करना है, देखो यहाँ पे हम लोग को OB का डिस्टेंस दिया है 100 mm, बट वी हैव टू पुट दिस डिस्टेंस इन मीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, है ना। तो 100 mm को मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम लोग को पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 mm होता है। तो इसको डिवाइडेड बाय 1000 करो या इंटू 10⁻³ कर दो, तो आपको इसका वैल्यू मिल जाएगा मीटर में। OB इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 0.1 मीटर, है ना। तो यहाँ पे ओमेगा OB एंगुलर वेलोसिटी ऑफ OB है 10 रेडियन पर सेकंड और OB का डिस्टेंस इन मीटर 0.1, है ना। तो यहाँ पे हम लोग को इसका वैल्यू मिल जाएगा 1 मीटर पर सेकंड, है ना। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी हम लोग को मिल गया है 1 मीटर पर सेकंड, है ना, जिसकी हम लोग को हेल्प मिलेगी लास्ट में हम लोग को वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर निकालने के लिए और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक ए बी निकालने के लिए, है ना। चलो अब यहाँ तक हम लोग को समझ में आया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग को देखना है कि हमारा जो डायग्राम है, जैसे कि डायग्राम को स्क्रीन पे दिख रहा है जो हम लोग को दिया है ना। तो इस डायग्राम में नंबर ऑफ लिंक्स कितने हैं हम लोग को वो फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सब में पहले डायग्राम को ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इस डायग्राम को बाय स्केल ड्रॉ करेंगे अभी, है ना। तो बाय स्केल ड्रॉ करने से पहले हम लोग को इसके लिए स्केल चूज करना पड़ेगा, किस स्केल का यूज करेंगे हम लोग, है ना। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे हम लोग को जो डायमेंशन दिया है OB दिया है 100 mm, है ना, और AB दिया है हमारा 400 mm, है ना। तो 400 mm हम लोग देखेंगे तो 400 mm हो जाता है 40 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर की लाइन हम लोग यहाँ पे इस ड्राइंग बुक पे नहीं ड्रॉ कर सकते, है ना। तो इसलिए हम लोग को एक अप्रोप्रिएट स्केल यूज करना पड़ेगा, है ना। तो एक अप्रोप्रिएट स्केल हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे। तो स्केल का सिलेक्शन हम लोग कर लेंगे। तो स्केल हम लोग ले लेते हैं, क्या लेंगे, देखो 100 mm है, मिनिमम डायमेंशन 100 mm, मैक्सिमम डायमेंशन 400 mm है ना।
अगर हम लोग 100 mm इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लेंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर का हो जाएगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 mm ले लेंगे, है ना। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 mm ले लेंगे। तो चलो हमारे डायमेंशन चेंज हो जाएंगे, अभी देखते हैं डायमेंशन का क्या चेंज होगा। तो सब में फर्स्ट डायमेंशन हम लोग को है OB। देखो OB हम लोग को दिया है 100 mm, है ना। तो बाय स्केल में इसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग। तो सिंपल क्या करना है, 50 से इसको डिवाइड कर लेना है बस, है ना। तो 100 डिवाइडेड बाय 50 कर लो तो कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर, है ना। उसी तरह से AB देखो AB कितना है, 400 mm है। इसको भी स्केल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 400 डिवाइडेड बाय 50 तो कितना आ जाएगा, ये आ गया हमारा 8 सेंटीमीटर, है ना। देखो इस तरह से हम लोग ने सारे के सारे वैल्यू को स्केल में कन्वर्ट कर लिया है ना। अभी कन्वर्ट करने के बाद हम लोग बढ़ते हैं डायग्राम की तरफ। तो डायग्राम हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो डायग्राम हम लोग ड्रॉ करेंगे, स्टार्ट कहाँ से करेंगे, स्टार्ट करेंगे पॉइंट O से, है ना। किधर भी एक पॉइंट O ले लेना है आपको, है ना। यहाँ पे हम लोग एक अप्रोप्रिएट स्केल पे पॉइंट O को ले लेंगे। सपोज चलो यहाँ पे पॉइंट ले लेंगे हमारा O, है ना। ये है हमारा पॉइंट O। अब ये पॉइंट O से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे लेफ्ट में, जहाँ पे हमारा किधर आगे जाके स्लाइडर हम लोग को मिलने वाला है ना। तो यहाँ पे हम लोग इधर सेंटर लाइन ड्रॉ कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे ये है हमारा पॉइंट O फिक्स्ड है, तो यहाँ पे इसको भी फिक्स बता दो आप, पॉइंट O हमारा फिक्स है, दिस इज पॉइंट O। अब पॉइंट O से पॉइंट B का डिस्टेंस कितना है, 100 mm मतलब 2 सेंटीमीटर है। और ये जो एंगल है, एंगल कितना दिया हम लोग को, 45 सेंटीमीटर दिया है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 45 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। 45 डिग्री देख लो, यहाँ से 45 डिग्री लेना है हम लोग को। देखो ये 40 50, तो मिडल पॉइंट पे हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा 45, है ना। तो ये पॉइंट मिल गया 45 पे। तो यहाँ पे हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, है ना। तो दिस इज द लाइन, है ना, ये लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इस लाइन पे हम लोग को कितने डिस्टेंस पे OB पॉइंट मिलने वाला है। देखो B पॉइंट, OB का डिस्टेंस कितना है, OB का डिस्टेंस स्केल में कन्वर्ट किया 2 सेंटीमीटर है। तो 2 सेंटीमीटर पे हम लोग को यहाँ पे पॉइंट B मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग गिन लेंगे 2 सेंटीमीटर, देखो, है ना। यहाँ से 2 सेंटीमीटर आप गिन लो या फिर चॉप करके भी कर सकते हो। तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर हम लोगों ने गिन लिया। यहाँ पे पॉइंट मिल गया हम लोग को B, है ना। दिस इज पॉइंट B। पॉइंट B हम लोग को मिल चुका है। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को पॉइंट चाहिए A। तो पॉइंट A फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को डिस्टेंस AB चाहिए। डिस्टेंस AB कितना है हमारा, देखो 400 mm था, स्केल में कन्वर्ट किया 8 सेंटीमीटर हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कंपास में डिस्टेंस ले लेंगे 8 सेंटीमीटर और चॉप ड्रॉ करेंगे पॉइंट B से, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कंपास में 8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस सेलेक्ट कर लेंगे। सो वी आर हैविंग द कंपास हियर एंड हम लोग यहाँ पे 8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लेंगे, है ना। ये हो गया हमारा 8 सेंटीमीटर। अभी क्या करना है, अभी हम लोग को पॉइंट B पे रखना है कंपास का एक पॉइंटर, और यहाँ पे पेंसिल से इसको कट करना है। जहाँ पे भी कट होगा वो रहेगा हमारा पॉइंट A, है ना। तो ये है हमारा पॉइंट A। अब पॉइंट A पे हम लोग को स्लाइडर ड्रॉ करना है, जैसे कि हम लोग को दिख रहा है डायग्राम में। स्लाइडर का कोई डायमेंशन नहीं होता है, अप्रोप्रिएट साइज का आपको स्लाइडर ड्रॉ करना है आपके मन से, है ना। और स्लाइडर ये फिक्स सिलेंडर में रहेगा, तो यहाँ पे फिक्सेशन का सिंबल बना दो, है ना। तो ये बन गया स्लाइडर। अभी यहाँ पे पॉइंट A को पॉइंट B से हम लोग को ज्वाइंट करना है ताकि हमारा डायग्राम कंप्लीट हो जाए, है ना। तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर डायग्राम। अब डायग्राम हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये है हमारा पॉइंट A, राइट। O B A तीनों डायग्राम हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे स्लाइडर भी बना लिया हम लोगों ने। अब क्या करना है, अब हम लोग को यहाँ पे लिंक्स को नाम देना है, लिंक्स को। जब भी लिंक्स को हम लोग को नाम देना है तो हम लोग क्या करेंगे, फिक्स्ड लिंक से स्टार्ट करेंगे। जो भी फिक्स पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट O इज अ फिक्स्ड, है ना। तो यहाँ पे फिक्स पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, फिक्स पॉइंट को हम लोग लिंक नंबर 1 नाम देंगे। फिक्स पॉइंट इज अ लिंक नंबर 1। उसके बाद आएगा हमारा क्रैंक रहेगा लिंक नंबर 2। ये कनेक्टिंग रॉड रहेगा लिंक नंबर 3, है ना। उसके बाद जो स्लाइडर है, स्लाइडर इज अ लिंक नंबर 4, है ना। अब देखो आपने यहाँ पे फिक्स लिंक को लिंक नंबर 1 नाम दिया है, तो अब पूरे मैकेनिज्म में जितने भी फिक्स पॉइंट रहेंगे वो एज ए लिंक नंबर 1 एक्ट करेंगे, है ना। वो लिंक नंबर 1 एज ए एक्ट करेंगे, है ना। तो अब हम लोगों ने लिंक्स को नाम दे दिया है। तो अब हम लोग को फाइंड करना है इंस्टेंटेनियस सेंटर। कितने लिंक्स है, 1 2 3 4 लिंक्स है ना। यहाँ पे भी 4 लिंक्स है। तो 4 लिंक्स है तो नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर कितने रहेंगे, है ना। तो ये फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। तो नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर दैट इज कैपिटल N इज इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल n इंटू n-1
डिवाइडेड बाय 2, है ना, ये वाला फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। स्मॉल n क्या होता है, नंबर ऑफ लिंक्स कितने हैं, 4 है, तो 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 12 डिवाइडेड बाय 2, तो n दैट इज कैपिटल N, नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर कितने मिल गए हम लोग को, 6 मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पे 6 इंस्टेंटेनियस सेंटर मिलेंगे हम लोग को, है ना। अभी 6 इंस्टेंटेनियस सेंटर जो मिलेंगे वो कौन कौन से 6 इंस्टेंटेनियस सेंटर होंगे, ये भी तो हम लोग को पता होना चाहिए कि कौन से 6 इंस्टेंटेनियस सेंटर रहेंगे। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है, हम लोग को एक टेबल फॉर्म करना है। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो जो इंस्टेंटेनियस सेंटर हम लोग को यहाँ पे दिख रहे हैं उसको हम लोग लोकेट कर लेंगे, है ना। इंस्टेंटेनियस सेंटर क्या होता है, इंस्टेंटेनियस सेंटर दो लिंक जहां पे जॉइंट होते हैं, जिस पिन पॉइंट पे जॉइंट होते हैं उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस सेंटर ऐसे बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिंक नंबर 1 है और ये लिंक नंबर 2 है, लिंक 1 और 2 यहाँ पे जॉइंट हो रहे हैं इस पॉइंट पे, तो ये जो पिन जॉइंट है जो लिंक नंबर 1 और 2 को जॉइंट करता है उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस सेंटर बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को पहला इंस्टेंटेनियस सेंटर मिल जाएगा I12, है ना। तो फर्स्ट इंस्टेंटेनियस सेंटर वी गॉट हियर I12, ये मिल गया हम लोग को I12 यहाँ पे 1 और 2 के बीच में। उसी तरह 2 और 3, लिंक नंबर 2 और 3 कहाँ पे जॉइंट हो रहे हैं, यहाँ पे हो रहे हैं, तो यहाँ पे मिलेगा हम लोग को इंस्टेंटेनियस सेंटर I23, है ना। उसी तरह से यहाँ पे देखो लिंक नंबर 4 और लिंक नंबर 3 यहाँ पे जॉइंट हो रहे हैं, तो यहाँ पे मिलेगा मुझे इंस्टेंटेनियस सेंटर I34, है ना। अब लास्ट वाला इंस्टेंटेनियस सेंटर और एक हम लोग को इंस्टेंटेनियस मिलेगा लिंक नंबर 4 और लिंक नंबर 1 के बीच में। आप ध्यान से देखोगे जो स्लाइडर है, स्लाइडर मूव कर रहा है फिक्स्ड सिलेंडर में, तो फिक्स लिंक होता है लिंक नंबर 1, तो लिंक नंबर 1 और स्लाइडर के बीच में भी रिलेशन रहेगा। और कभी भी याद रखो, जब भी स्लाइडर आपको दिया है मैकेनिज्म में, जो भी प्रॉब्लम है इंस्टेंटेनियस सेंटर के प्रॉब्लम में, जब भी स्लाइडर आएगा, है ना, तो स्लाइडर आया है तो स्लाइडर का मोशन, अभी ये स्लाइडर हॉरिजॉन्टल है तो ये हॉरिजॉन्टली मूव करेगा, बराबर। तो ये हॉरिजॉन्टली मूव करेगा तो इसका मोशन हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे स्लाइडर मूव करेगा हॉरिजॉन्टल, ध्यान से सुनना, स्लाइडर मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल, तो इसको परपेंडिकुलर एक लाइन आपको यहाँ पे ड्रॉ कर देना है 90 डिग्री पे, है ना। तो अब ये जो स्लाइडर मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल, तो इसको 90 डिग्री पे यहाँ पे आपको एक लाइन ड्रॉ करना है, ये लाइन डिनोट कर, हम लोग को एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देना है यहाँ पे स्लाइडर से, है ना। ये जो वर्टिकल लाइन रहेगी ये क्या डिनोट करेगी, इसका मोशन डिनोट करेगी, है ना। और स्लाइडर का मोशन और स्लाइडर का जो इंस्टेंटेनियस सेंटर रहेगा, इसका मोशन है हॉरिजॉन्टल, तो स्लाइडर का जो इंस्टेंटेनियस सेंटर रहेगा, अब यहाँ पे फिक्स लिंक, तो यहाँ पे है स्लाइडर, यहाँ पे है, तो फिक्स लिंक के साथ इसका इंस्टेंटेनियस सेंटर कहाँ पे बनेगा, तो ये बनेगा इन्फिनिटी पे, है ना। ये ऊपर जो हम लोगों ने, इसका मोशन हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल को परपेंडिकुलर लाइन हम लोगों ने ड्रॉ किया, और यहाँ पे हम लोग को मिलेगा I14, है ना। और I14 कहाँ पे रहेगा, इन्फिनिटी पे रहेगा। अभी एग्जैक्टली यहाँ पे नहीं है, अभी आगे किधर है पता नहीं, है ना, तो इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे बता रहे हैं और लाइन को एक्सटेंडेड बताया हम लोगों ने, एरो बताया कि लाइन ऊपर जा रही है, तो इन्फिनिटी पे कहीं हम लोग को जाके I14 मिलेगा। अभी लिंक नंबर 4 और लिंक नंबर 1 में कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये आगे जाके कहाँ पे कनेक्ट होगा पता नहीं, इन्फिनिटी पे कनेक्ट होगा, तो I14 हम लोग को मिलेगा इन्फिनिटी पे। जब भी प्रॉब्लम में स्लाइडर दिया है तो वहां पे इंस्टेंटेनियस सेंटर ऐसे ही लोकेट करना है। स्लाइडर हॉरिजॉन्टल है, उसको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो और परपेंडिकुलर लाइन पे कहां पे भी आपको फिक्स लिंक से इंस्टेंटेनियस सेंटर बता देना है ना। अब जहां जहां पे फिक्स लिंक रहेंगे वहां वहां पे इंस्टेंटेनियस सेंटर बताना। देखो जैसे यहाँ पे बताया अपने स्लाइडर पे, और फिक्स लिंक कहां पे, यहाँ पे 1 पे है, तो यहाँ पे भी आपको ऐसे ही सेम वे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। देखो ऐसे ही सेम वे आपको परपेंडिकुलर लाइन यहां से भी ड्रॉ करना है, इस फिक्स पॉइंट से, इस फिक्स पॉइंट से भी आपको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। तो यहां पे भी रहेगा हमारा I14, है ना, इन्फिनिटी तक, है ना। और सिर्फ ऊपर रहेगा क्या, ये नीचे भी एक्सटेंड करना है, नीचे भी आ सकता है ऊपर भी आ सकता है, ऊपर नीचे दोनों साइड रहेगा, है ना। तो देखो स्लाइडर है, स्लाइडर हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है तो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, स्लाइडर के साथ फिक्स लिंक के साथ इसका इंस्टेंटेनियस सेंटर बनेगा I14 जो इन्फिनिटी पे रहेगा। इसको सेम फिक्स पॉइंट कहां पे, यहाँ पे एक है, तो यहाँ पे भी आपको ऐसे ही सेम ड्रॉ करना है, I14 यहाँ पे भी बताना है। ओके, यहां तक क्लियर है। अब ये बन गए हमारे 4 इंस्टेंटेनियस सेंटर हम लोग को मिल गए अभी तक, है ना, I12, I23, I34 और I14, 4 इंस्टेंटेनियस सेंटर मिला है, बट टोटल इंस्टेंटेनियस सेंटर है 6। तो बाकी के 2 कौन से इंस्टेंटेनियस सेंटर है वो हम लोग पता करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए सिंपल हम लोग को एक टेबल बना लेना है, लिंक नंबर 1, लिंक नंबर 2, लिंक नंबर 3 और लिंक नंबर 4। तो यहाँ पे देखो, अब ये 1 का जो कॉलम है, 1 के कॉलम को आपको क्या करना है, 1 के साथ 1 2 1 3 1 4 इस तरह से इंस्टेंटेनियस सेंटर बनाना है। यहाँ पे आएगा हमारा 1 2, फिर आएगा 1 3, फिर आएगा 1 4, है ना। अब ये 2 के आगे क्या आता है, 3 और 4 आता है, तो यहाँ पे लिख दो 2, 3 और 2, 4, है ना। अब 4 से आगे लिंक तो है नहीं, तो 4 तक ही आएगा, उसके बाद 3 से आगे क्या आता है, 4 आता है,
तो यहाँ पे लिख लो 3,4। अब 4 के आगे तो नंबर हमारे पास लिंक्स है नहीं, साली 4 ही लिंक है, तो 4,5 4,6 यहाँ पे नहीं आएगा, है ना। तो अब इतने इंस्टेंटेनियस सेंटर हम लोग को यहाँ पे मिलने वाले हैं। दिस मच ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर वी विल गेट हियर। तो अब ये जो 6 इंस्टेंटेनियस सेंटर है, इसमें से जितने इंस्टेंटेनियस सेंटर हम लोगों ने लोकेट किए हैं वो पहले हम लोग यहाँ पे कवर कर लेते हैं, और जो बचे हुए इंस्टेंटेनियस सेंटर है उनको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लोकेट करेंगे। तो चलो इस टेबल को मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। अभी ये इतने इंस्टेंटेनियस सेंटर हम लोग को यहाँ पे मिल चुके हैं, इतने इंस्टेंटेनियस सेंटर मिले। कौन सा मिला देखो, अभी I12 मिला है आपको, है ना। तो I12 मिला है तो I12 को राउंड अप कर लो, 12 मिल गया हम लोग को यहाँ पे। 2-3 भी मिला है ना, 3-4 भी मिला है ना, और क्या मिला, 1-4 मिला है, 1-4 मिला है। तो अभी हम लोग को इंस्टेंटेनियस सेंटर 1-3 और 2-4 फाइंड आउट करना है। क्या क्या फाइंड आउट करना है, 1-3 और 2-4 हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो 1-3 और 2-4 फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक सिंपल सा मेथड है हमारे पास, है ना। क्या करते हैं हम लोग, एक सर्कल ड्रॉ करना है अपने को। सर्कल का कोई डायमेंशन नहीं है ना, सर्कल का कोई डायमेंशन नहीं है, कोई डायमेंशन की जरूरत नहीं है आपको। एक प्रॉपर एक सर्कल ड्रॉ कर लेना, कोई भी डायमेंशन का ले लो, है ना। एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। अब इस सर्कल के हेल्प से हम लोग पता करेंगे कि बाकी के जो I13 और I24 है वो कहाँ पे है और उसको कैसे लोकेट करना है, ये सर्कल मेथड से हम लोग को पता चलेगा, है ना। एक सर्कल हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया, कोई भी एक अप्रोप्रिएट डायमेंशन का। कितने नंबर ऑफ लिंक्स है हमारे पास मैकेनिज्म में, 4 नंबर ऑफ लिंक्स है ना। तो सर्कल पे अप्रोप्रिएट पोजीशन पे 4 पॉइंट्स दे दो आप, है ना, 1, 2, 3 एंड 4, है ना। इक्वी डिस्टेंस पे रहेगा तो बेटर रहेगा, 4 पॉइंट दे दो। और ये पॉइंट्स अब यहाँ पे इस सर्कल में ये जो पॉइंट्स रहेंगे, पॉइंट्स डिनोट करेंगे नंबर ऑफ लिंक्स को। कितने नंबर ऑफ लिंक है, 4 है। तो पॉइंट नंबर 1 एज ए एक्ट करेगा लिंक नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 एक्ट करेगा लिंक नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 लिंक नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4 लिंक नंबर 4 एक्ट करेगा, है ना। और जो लाइन ज्वाइन करेंगे हम लोग 1 2 2 3 3 4 से जो लाइन को ज्वाइंट्स करेंगे, लाइन डिनोट करेंगे इंस्टेंटेनियस सेंटर्स को, है ना। तो अभी तक हम लोगों को कौन से इंस्टेंटेनियस सेंटर मिल चुके हैं, I12 हम लोग को मिला है, 12 हम लोगों ने लोकेट किया है। तो 12 को आपको डार्क लाइन से ज्वाइंट कर लेना है, 12 को ज्वाइंट कर लो। उसके बाद 2-3 हम लोग ने लोकेट किया है यहाँ पे, तो 2-3 को भी ज्वाइंट कर लो, डार्क लाइन से ज्वाइंट करना है। उसके बाद 3-4 भी हम लोगों ने लोकेट किया है, तो 3-4 को भी आप ज्वाइंट कर लो, है ना। उसके बाद 1-4 भी हम लोगों ने लोकेट किया है, तो 1-4 को भी आपको ज्वाइंट कर लेना है डार्क लाइन से, है ना। तो इस तरह से 4 जो इंस्टेंटेनियस सेंटर हम लोगों ने ऑलरेडी लोकेट किए, उसको हम लोगों ने यहाँ पे डार्क लाइन से ज्वाइंट किया। तो हम लोग को यहाँ पे एक रेक्टेंगल मिल चुका है अभी, है ना। अब हम लोग को कौन से इंस्टेंटेनियस सेंटर लोकेट करना है उसके बारे में सोचना है। ये लोकेट करना है 1-3 I13। तो आपको क्या करना है, 1 2 3 को ज्वाइंट कर लेना है, डॉटेड लाइन से 1-3 को ज्वाइंट कर लो, 1-3 को आपको ज्वाइंट करना है डॉटेड लाइन से। क्यों डॉटेड लाइन, बिकॉज इट इज अ नाइदर फिक्स नॉर परमानेंट इंस्टेंटेनियस सेंटर, है ना। ये जो इंस्टेंटेनियस सेंटर रहेगा वो कैसा रहेगा, नाइदर फिक्स्ड नॉर परमानेंट टाइप ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर रहेगा। अब देखो इस 1-3 ने क्या किया, इस 1-3 ने इस रेक्टेंगल 1 2 3 4 को 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया, है ना। एक ट्रायंगल मिला 1 2 3 ये वाला ट्रायंगल मिल गया, और दूसरा ट्रायंगल मिला 1 4 3 ये वाला ट्रायंगल मिल गया, है ना। तो अब देखो, अब इस लाइन डायगोनल 1-3 के लेफ्ट साइड में जो ट्रायंगल बना है 1 2 3, यहां पे देखो 1 2 2 3, इंस्टेंटेनियस सेंटर 1 2 और इंस्टेंटेनियस सेंटर 2 3। देखो कहां पे है, 1 2 है यहां पे और 2 3 है यहां पे। 1 2 और 2 3 के लाइन को हमको क्या करना है, एक्सटेंड करना है। देखो 1 2 और 2 3 के लाइन को आपको क्या करना है, आपको इसको एक्सटेंड करना है ना। इस लाइन को आपको एक्सटेंड करते जाना है ना? इस लाइन को एक्सटेंड कर लो, है ना। इस लाइन को हम लोग ऐसे एक्सटेंड कर लेंगे 1 2 2 3। क्यों, क्योंकि इसने ट्रायंगल में 2 ट्रायंगल में डिवाइड किया, 1 2 2 3 एक ट्रायंगल हो गया, और दूसरा 1 4 3 4, है ना। 1 4 3 4। अभी देखो 1 4 की तरह 1 4 यहाँ पे है और 3 4 यहाँ पे। 3 4 1 4 के लाइन को भी एक्सटेंड करो। 3 4 1 4 की ये लाइन है, इसको आगे एक्सटेंड कर लेना है हम लोग को, है ना। तो इसको आगे एक्सटेंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको आगे एक्सटेंड करते हैं तो ये दोनों लाइन ज्वाइंट होते हैं यहाँ पे, इस पॉइंट पे, है ना। तो यहाँ पे मिल जाएगा हम लोग को इंस्टेंटेनियस सेंटर I13, है ना। कौन सा वाला मिलेगा, I13 मिलेगा, है ना। I13 मिलेगा। देखो I14 ये इन्फिनिटी पे जा रहा है, ये पॉइंट वाला इंस्टेंटेनियस कौन सा है, I13 है। I13 हम लोग को यहाँ पे मिल चुका है। देखो I13 मिल गया। अभी बचा I24, है ना। तो अभी I24 के लिए क्या करेंगे, सेम मेथड अप्लाई करेंगे। 24 को हम लोग ज्वाइंट कर लेंगे, डॉटेड लाइन से ज्वाइंट करेंगे, बिकॉज इट इज अ
नाइदर फिक्स्ड नॉर परमानेंट टाइप ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर। अब हम लोग देखेंगे 2 4 ने क्या किया, इस रेक्टेंगल को 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया। एक बना 2 1 4 ट्रायंगल और दूसरा बना 2 3 4 ट्रायंगल, है ना। तो देखो अभी 2 3 और 3 4 इंस्टेंटेनियस सेंटर 2 3 और 3 4 को देखो कहाँ पे है, 2 3 और 3 4 कहाँ पे है, देखो यहाँ पे 2 3 और ये 3 4 है, 2 3 3 4 2 3 3 4 के लाइन को आपको क्या करना है, एक्सटेंड करना है। 2 3 3 4 के लाइन को आप एक्सटेंड कर लोगे, हाँ, व्हेन यू एक्सटेंड द लाइन ऑफ 2 3 3 4, उसके बाद देखो 2 3 3 4 ये वाला एक ट्रायंगल होगा, इधर कौन सा ट्रायंगल है 1 2 1 4, देखो 1 2 1 4, देखो I12 यहाँ पे है, 1 4 यहाँ पे, 1 2 1 4 की लाइन ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन है, 1 2 1 4 की लाइन और 2 3 3 4 की लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे। तो यहाँ पे आपको मिलेगा इंस्टेंटेनियस सेंटर I24, है ना। तो यहाँ पे मिल जाएगा I24। तो इस तरह से हम लोगों ने सारे के सारे इंस्टेंटेनियस सेंटर को लोकेट कर दिए, है ना। तो सारे इंस्टेंटेनियस सेंटर यहाँ पे लोकेट हो चुके हैं, आधा प्रॉब्लम हमारा यहाँ पे खत्म हो चुका है, ऑल द इंस्टेंटेनियस सेंटर्स आर लोकेटेड। अब हम लोग को निकालने के लिए क्या बोला है, 2 चीजें निकालना है। देखो एक तो निकालना है वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर ए और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक ए बी, 2 चीजें निकालना है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक ए बी निकालना है और स्लाइडर ए निकालना है। तो देखो यहाँ पे हम लोग के पास एक रिलेशन बनेगा, देखो अब ध्यान से देखना, लिंक ए बी यहाँ पे है, लिंक ए बी का हम लोग को एंगुलर वेलोसिटी निकालना है। तो लिंक ए बी किस इंस्टेंटेनियस सेंटर के अंडर आती है, देखो ये जो इंस्टेंटेनियस सेंटर 1 3 है, I13, है ना, नाइदर फिक्स नॉर परमानेंट टाइप इंस्टेंटेनियस सेंटर, है ना। तो ये लिंक I13 के अंडर है, देखो इसका लिंक का पॉइंट ए I13 से कनेक्टेड है और पॉइंट बी भी I13 से कनेक्टेड है ना। तो अब आप यहाँ पे क्या रिलेशन बनाओगे, देखो यहाँ पे रिलेशन कैसे बनेगा, यहाँ पे ध्यान से देखना, आप लिखोगे VA वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए डिवाइडेड बाय, है ना, VA डिवाइडेड बाय कौन सा डिस्टेंस लोगे आप, यहाँ पे डिस्टेंस क्या लोगे, I13 से A तक का डिस्टेंस लोगे, A to I13, है ना। डिस्टेंस क्या लिखोगे इसके नीचे, A to I13, नीचे लिखोगे A to I13, है ना, इज इक्वल्स टू, है ना, ये किसके बराबर रहेगा, इस लिंक का सेकंड पॉइंट कहाँ है, B पॉइंट, है ना। तो पॉइंट B भी हमारा I13 इंस्टेंटेनियस सेंटर से कनेक्ट होता है। तो यहां पे आप लिखोगे वेलोसिटी ऑफ पॉइंट B डिवाइडेड बाय, है ना, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट B डिवाइडेड बाय डिस्टेंस क्या लोगे, B से I13 तक का डिस्टेंस लोगे, B to I13, है ना। तो यहां पे आप लिखोगे B to I13, ये वाला डिस्टेंस, है ना। अब ये जो दोनों है, ये दोनों रिलेशन किसके बराबर रहेंगे, कौन से लिंक की बात कर रहे हैं हम लोग, बात कर रहे हैं लिंक ए बी की, है ना। तो दिस रिलेशन इज इक्वल्स टू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक ए बी, लिंक ए बी के एंगुलर वेलोसिटी के बराबर रहेंगे, ये बराबर रहेंगे लिंक ए बी के एंगुलर वेलोसिटी के। ये रिलेशन आपको पक्का याद रखना है। देखो लिंक ए बी के रिलेटेड हम लोग को वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए निकालना है और लिंक ए बी का एंगुलर वेलोसिटी निकालना है। इसलिए हम लोगों ने देखा लिंक ए बी किससे कनेक्टेड है भाई, लिंक ए बी का ए पॉइंट कनेक्टेड है I13 से और बी पॉइंट भी कनेक्टेड है I13 से, है ना। नाइदर फिक्स नॉर परमानेंट टाइप इंस्टेंटेनियस सेंटर हम लोग को देखना है ना। तो ए कनेक्टेड है I13 से और बी भी कनेक्टेड है I13 से, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, VA डिवाइडेड बाय ए I13 इज इक्वल्स टू VB डिवाइडेड बाय B I13, और ये किसके बराबर रहेगा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक ए बी के बराबर रहेगा, है ना। इस तरह से आपको रिलेशन बनाना है। अब ये आपने रिलेशन बना लिया है, तो अब आप क्या करोगे, अब आपको वैल्यू निकालनी है। सब में पहले क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर ए निकालना है ना। तो आप क्या करो, ये वाला रिलेशन ले लो, है ना, ये रिलेशन ले लो, ये दोनों का रिलेशन ले लो आप, है ना। तो यहाँ पे आपको VB पता है, B I13 और A I13, ये 2 डिस्टेंसेस हम लोग यहाँ पे गिन लेंगे, अभी तुरंत गिन लेंगे। देखो सब में पहले गिनेंगे हम लोग B I13, देखो B I13 कितना है, यहाँ पे आपको दिख रहा है 11 सेंटीमीटर है, देखो 11 सेंटीमीटर दिख रहा है, देखो, है ना। तो B I13 का डिस्टेंस है हमारा 11 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं B इंटू I13, ये डिस्टेंस हम लोग को मिल गया है 11 सेंटीमीटर। लेकिन हम लोग को इसको स्केल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना है, 50 mm है। तो हम लोग क्या करेंगे, 11 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो 11 को हम लोग 50 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको हम लोग स्केल में डिवाइड करेंगे। देखो 11 इंटू 50, है ना, तो कितना आ गया हमारा 550। तो ये मिल गया हम लोग को 550 mm, है ना। लेकिन हम लोग को कैलकुलेशन में किस यूनिट में चाहिए,
लेंथ हम लोग को चाहिए मीटर में, तो 550 mm को मीटर में कन्वर्ट कर दो। देखो तो इसको हम लोग यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। I13 को 550 है तो 550 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 1000 करेंगे, या फिर इंटू 10⁻³ कर लो। तो हम लोग को यहाँ पे ये मिल गया 0.55 है ना, 0.55 मीटर ये मिल गया I13 का डिस्टेंस है ना। सेम वे हम लोग निकाल लेंगे AI13 का डिस्टेंस। देखो AI13 का डिस्टेंस कितना मिल गया हम लोग को, ये मिल गया है 6 है ना, 6.1 आ रहा है, 6.1 आ रहा है ना, तो 9.1 है ना, तो 9.1 है। तो हम लोग इसको 9 ले लेते हैं अप्रोक्सीमेटली है ना। देखो इसको 9 ले लेंगे। AI13 का डिस्टेंस देखो ये कितना आ गया 9 सेंटीमीटर आ गया। तो 9 सेंटीमीटर मतलब इसको स्केल में कन्वर्ट करो तो क्या करोगे 9 इंटू 50 से मल्टीप्लाई करोगे है ना। तो 9 इंटू 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 450 हो जाएगा है ना। हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे कैलकुलेट। 9 इंटू 50 ये हो गया 450 mm है ना। 450 mm हम लोग को यहाँ पे मिल गया डिस्टेंस। लेकिन हम लोग को डिस्टेंस किस में चाहिए, हम लोग को डिस्टेंस चाहिए मीटर में है ना। तो 450 डिवाइड बाय 1000 करो या फिर इंटू 10⁻³ कर सकते हो। तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी 0.45 है ना, 0.45 मीटर है ना। तो ये डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस हम लोग को मीटर में यहाँ पे मिल चुके हैं। मीटर में हम लोगों ने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया है बाय यूजिंग स्केल है ना। अब ये डिस्टेंसेस से हम लोग ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब देखो अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को ये वाला रिलेशन यूज करना है, ये दोनों का रिलेशन यूज करो है ना। अब यहाँ पे देखो हम लोग को क्या निकालना है, VA निकालना है, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट A, स्लाइडर A का वेलोसिटी निकालना है। VB पता है, VB हम लोग निकाला है 1 मीटर पर सेकंड है ना। तो क्या करेंगे ये I13 ये इधर डिवाइडेशन में, इसको इधर लेके जाओ मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ VA इज इक्वल टू, देखो VB एज इट इज है, VB डिवाइडेड बाय आपका B इंटू I13, ये डिस्टेंस एज इट इज है। ये इधर डिवाइडेशन में था, इधर गया तो मल्टीप्लिकेशन में पहुंच गया, तो ये आ जाएगा A इंटू I13, ये इधर मल्टीप्लिकेशन में पहुंच गया है ना। अब सारे वैल्यूज को आपको यहाँ पे पुट कर देना है, सारे वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो आप है ना। तो यहाँ से आपको VA का वैल्यू मिल जाएगा। VB कितना है, VB है हमारा 1 मीटर पर सेकंड है ना, डिवाइडेड बाय BI13, देखो BI13 0.55 है ना, तो ये है हमारा 0.55 है ना, इंटू AI13 कितना है 0.45, तो ये है हमारा 0.45 है ना। तो सिंपल 0.45 डिवाइड बाय 0.55 करना है हम लोग को है ना। तो यहाँ पे हम लोग को वैल्यू मिल जाएगी देखो यहाँ पे करता हूँ मैं 0.45 डिवाइडेड बाय 0.55 है ना, 0.45 डिवाइड बाय 0.55 तो कितना मिला 0.8181 है ना, 0.8181, देखो 0.8181 कितना मिल गया 0.8181 मीटर पर सेकंड है ना। तो VA वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर हम लोग को यहाँ पे मिला है 0.8181 मीटर पर सेकंड, ये मिल गया वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर है ना। अब वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर हम लोग को यहाँ पे मिल चुका है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक AB निकालना है। तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए आप VB बाय BI13 ले लो या VA बाय AI13 ले लो, ये या ये दोनों में से कोई भी एक वैल्यू निकाल लो तो आपको ओमेगा AB का वैल्यू मिल जाएगा। तो चलो लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ओमेगा AB निकालने के लिए हम लोग VA की यूज करेंगे, VA हमारा VB यूज करेंगे, VB1 है ना तो इजी हो जाएगा, VB यूज करेंगे ना। तो क्या करेंगे VB डिवाइडेड बाय B इंटू I13, ये वाला डिस्टेंस यूज करेंगे। तो हम लोग को पता है B कितना है, VB कितना है हमारा, VB है 1, BI13 देखो BI13 कितना है, BI13 हमारा 0.55, तो 1 डिवाइडेड बाय 0.55 करना है हम लोग को। तो यहाँ पे सिंपल कर लेंगे हम लोग 1 डिवाइडेड बाय 0.55, तो ये मिल गया हम लोग को 1.81 है ना, कितना मिल गया 1.81 जैसे आपको दिख रहा है स्क्रीन पे है ना। तो एंगुलर वेलोसिटी हम लोग को मिल गई है ओमेगा AB, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक AB इज हाउ मच 1.81, क्या है इसका यूनिट, रेडियन पर सेकंड है ना। एंगुलर वेलोसिटी है रेडियन पर सेकंड में आएगी, तो यहाँ पे इसका ये वैल्यू मिल गई हम लोग को 1.81 रेडियन पर सेकंड। देखो क्योंकि ये ग्राफिकल मेथड है, हम लोग ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो सकता है। जैसे यहाँ पे 1.81 आया तो आपका 1.82 या 1.89 भी आ सकता है,
यहाँ पे 0.8181 आया है तो आपका 0.82 या 0.83 भी आ सकता है। जो भी हमारे जो ड्राइंग के एरर्स होते हैं, मेजरमेंट के एरर्स होते हैं, उसकी वजह से आंसर थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो सकता है। तो प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा आंसर डिफ्लेक्ट होगा तो आपको मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर आंसर में बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन आएगा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन चलता है। ओके, तो आई होप आपको सारा प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया है ना। तो इस तरह से आप हमारा ये प्रॉब्लम यहाँ पे ख़त्म होता है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।